बेटा कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा नहीं हुआ किसी राष्ट्रपति या किसी राष्ट्रपति के उम्मीदवार पर हमला किया गया। राष्ट्रपति जब भी लड़ने जाते हैं तो भाई वहाँ के खून का तो गेम है ही है, वहाँ पे गोली तो पड़ेगी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। तो वहाँ पे क्या हुआ है, राष्ट्रपतियों के खून से रंगा है अमेरिका का इतिहास। अमेरिका में राष्ट्रपति में पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को निशाना बनाने की कई घटनाएं हुई हैं। आज उनके बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के हमले से पहले भी राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों पर हमला हुआ है। 1976 से अब तक राजनीतिक इतिहासकार में इनकी किन की हत्या का प्रयास किया गया। उनमें सबसे पहले स्टोलवे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन पहले राष्ट्रपति थे जिनकी जॉन वाइक्स बूथ ने, देखो सरनेम में ये सब चीजें आती हैं, 14 अप्रैल 1965 को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के दौरान वो अपनी पत्नी मेरी टॉड लिंकन के साथ वॉशिंगटन के फोर्ड थिएटर में अवर अमेरिकन कजिन नाटक देख रहे थे। बूथ ने 26 अप्रैल 65 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, पर वर्जीनिया के बाउंसलिंग ग्रीन के समीप के खेत में छिपा मिला था। ठीक, पहला केस। फिर अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति एम गारगिल के देश के दूसरे राष्ट्रपति जिनका कार्यभार संभालने के 6 महीने बाद हत्या कर दी गई। वह 2 जुलाई 1881 को वॉशिंगटन में एक ट्रेन रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे, तभी चार्ल्स गिताओ ने उन्हें गोली मार दी। गिताओ को जून 1982 में दोषी ठहराया गया और इनको भी मृत्युदंड दे दिया गया। इसके बाद बेटा अगली है 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकले को 6 दिसंबर 1901 को न्यूयॉर्क के बफेलो में तब गोली मारी गई जब वे भाषण देने के बाद लोगों से हाथ मिला रहे। एक व्यक्ति ने नजदीक से उनकी छाती में 2 गोलियां मार दी। 14 सितंबर 1901 को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उपराष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट क्या बने, ये राष्ट्रपति बने और थ्रेड 28 वर्षीय लियोन एफ ने गोली चलाने का प्रास्वीकार किया और 29 अक्टूबर को करंट देकर उनको मार दिया। फिर 32वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जब बने बेटा तो इनके साथ भी बहुत बुरी चीज क्या होगी। रूजवेल्ट की बात करेंगे तो ये भी खुली कार में भाषण दे रहे थे, तभी गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। फरवरी 1933 में घटना में रूजवेल्ट घायल नहीं हुए, लेकिन इसमें शिकागो के मेयर एंटन कार्मन की जान चली गई और इसके दोषियों को भी क्या दिया हमने, मौत की सजा दी। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका में बेटा आतंकवाद नहीं है, अमेरिका में वहाँ के लोग ही एक दूसरे पर आक्रमण करने का तैयार रहते हैं। इसके बाद हैरी एस ट्रूमैन 1950 में वॉशिंगटन ब्लेयर हाउस में तब 2 बंदूकधारी घुस गए। बंदूकधारियों ने एक साथ गोला मारी में ट्रूमैन तो बच गए, लेकिन व्हाइट हाउस में एक पुलिसकर्मी और एक हमलावर मारा गया। व्हाइट हाउस में 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। ठीक है, ऑस्कर कैलोजा को गिरफ्तार किया गया, उन्हें मौत की सजा दी। ठीक, बाद में उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। 35वें राष्ट्रपति एफ कैनेडी 1963 में जब प्रथम महिला जैकलिन कैनेडी के साथ डालस गए तो एक बंदूकधारी ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। कैनेडी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, परंतु उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कुछ घंटों बाद ली हार्वे ऑस्वेल्ड को गिरफ्तार कर लिया और 2 दिन बाद उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जब पुलिस मुख्यालय से जेल ले जाया जा रहा था, तो इनको भी जान से मार दिया गया। अब इसके बाद घटनाएं अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति गिरार्ड फोर्ड को भी 1975 कुछ ही हफ्तों के भीतर 2 जानलेवा हमले किए गए, दोनों घटनाओं बाल बच गए। फिर रेनॉल्ड रीगन मार्च 1981 में भाषण देकर निकल रहे थे, वहां पर इनके ऊपर गोली मारी गई, बाद में वो सही हो गए। फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2005 में जॉर्जिया में है ना एक रैली में भाषण दे रहे थे, तभी उनको एक हाथ गोला फेंका गया, हाथ गोला फटा गया। किस्मत देखो कितनी अच्छी थी। इसके बाद प्रत्याशी थियोडोर रूजवेल्ट 1912 में मिल्वाकी प्रचार के दौरान इन्हें गोली मारी गई थी। इस हमले में उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। फिर प्रत्याशी रॉबर्ट एफ कैनेडी डेमोक्रेटिक पद की दौड़ में थे 1968 में, इन पर भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिर राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी जॉर्ज सी वेलेस अमेरिकी उम्मीदवार की दौड़ में शामिल थे। 72 में प्रचार के अनुसार उन्हें गोली मारी गई थी। ठीक है, कमर के निचले हिस्से में लगी थी, जिससे उनको लकवा मार गया था। कमर के निचले हिस्से में लकवा मार गया। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे राष्ट्रपतियों को मारा नहीं जाता, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको मारा गया है, बहुत सारे उम्मीदवारों को मारा गया। तो कहीं ना कहीं राजनीति तो चलती है अमेरिका में, इसको आपको समझना है। कोई